वजीर आजम इमरान खान लिया पहुंच गए। वजीर आला पंजाब भी साथ मौजूद। वजीर आजम सेहत कार्ड की तकसीम और अस्पताल का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला पंजाब इलाके के लिए 13 अरब के तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, माजी की हुकूमतों ने सिर्फ तरक्की के ख्वाब दिखाए, मौजूदा दौर में ऐलानात नहीं अमली इकदामात होंगे। मौजूदा हुकूमत मुजरिमों की पुश्त पनाही नहीं करती। इसी बाइस नून लीग और तहरीक इंसाफ के अदवार में रिकवरी में वाज़ेह फर्क है। वजीर आजम की ट्विटर पैगाम में नैब और एंटी करप्शन पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ। कहा, 31 माह में महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने 220 बिलियन और नैब ने 484 बिलियन रुपए की रिकवरी की। नून लीग ने 10 साल में एंटी करप्शन ने सिर्फ 43 करोड़ रिकवर किए। चौधरी निसार अली खान आज पंजाब असम्बली में रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने चौधरी निसार को हल्फ के हवाले से क्लियरेंस जारी की। चौधरी निसार 2 रोज कबल भी पंजाब असम्बली पहुंचे थे मगर हल्फ ना उठा सके। कच्चे के डाकुओं का कला खमा करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी। तमाम वसाइल इस्तेमाल करें, कोई डकैत बचना नहीं चाहिए। वजीर आला सिंध की शिकारपुर में आला सतह इजलास में हिदायत। किसी इदारे की जरूरत पड़ी तो मदद भी लेंगे। मुराद अली शाह की शहीद अहलकार मुनव्वर जतोई और फोटोग्राफर हसीब के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। शहदा के लवाहकीन को तनहा न छोड़ने का वादा। सिंध में बंद इंतजामी और बढ़ते जराइम पर वजीर आजम का नोटिस। इमरान खान की हिदायत पर वजीर दाखिला आज कराची जाएंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर हिकमत अमली तय करेंगे। शेख रशीद की डीजी रेंजर्स से मुलाकात कल होगी। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर भी गौर होगा। एनसीओसी इजलास में बड़ा फैसला। 19 साल और जायद उम्र के तमाम अफराद की वैक्सीनेशन का ऐलान। रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। मुल्क में कोरोना मजीद 65 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में 2724 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में तमाम निजी और सरकारी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार। मुर्तजा वहाब की हर शहरी से वैक्सीनेशन करवाने की अपील। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को थप्पड़ मारने और अगवा करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट में लीगी एमपीए मियां नवीद अली की अबूरी जमानत खारिज। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एमपीए को तफ्तीश के लिए बुलाया मगर वो पेश नहीं हुए। पेशरफ रिपोर्ट में पुलिस का मौक़िफ़। अदालत ने तब्दीली तफ्तीश की दरख्वास्त खारिज कर दी। सेनेटर अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल गई। राजा रियाज का दावा। कहते हैं न्यूट्रल अंपायर ने जहांगीर तरीन के हक में फैसला दे दिया। सेनेटर अली जफर की रिपोर्ट जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिशें करने वालों के मुंह पर तमाचा है। एफआईए के पास अब मज़ीद तहकीकात का कोई जवाब नहीं। अगर कमीशन खाकर पकड़ा गया है तो कमीशन बनाकर छूट जा। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर शाह का ट्वीट। लिखा कि आटा, अद्वियात, पेट्रोल, LNG के अरबों रुपए खाने वाले कमीशन की जद में न आए। मालम जब्बा, BRT, रिंग रोड के अरबों खाने वाले भी कमीशन की जद में न आ सके। अब कोरोना इमदाद के 12 खरब रुपए हड़प करने पर नया कमीशन बनेगा। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ नतीजा खेज और तामीरी शराकतदारी का ख्वाहां है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का यूरोपियन पार्लियामेंट की उमूर खारजा कमेटी के वर्चुअल इजलास में खिताब। कहा, तिजारत और जमहूरी रिवायात के फरोग के लिए मुसलसल राबिते जरूरी हैं। चाहते हैं यूरोप पाकिस्तान में तिजारती मौक़ों से फायदा उठाए। रैकोटिक केस का फैसला पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की मीडिया गुफ्तगू। कहते हैं मौजूदा हुकूमत को
आगाज से ही बहुत से मसाइल का सामना था। कारके समेत कई और आलमी मुकदमात का भी सामना था। हर सतह पर पाकिस्तान का दिफा करेंगे। इमरान खान की हुकूमत में एक पाई ना कोई खाएगा ना खाने दिया जाएगा। लाहौर का तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट हमेशा के लिए बंद। एयरपोर्ट पर फ्लाइंग क्लब्स को तमाम तैयारे ग्राउंड करने की हिदायत कर दी गई। एयरपोर्ट मैनेजर ने अहकाम दिए हैं कि कल आखिरी परवाज़ें उड़ा ली गईं। आज से एयरपोर्ट इस्तेमाल नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने खुद को बचाने के लिए सिंध में पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे दी। हम पीपल्स पार्टी की फरमानियत पर खामोश नहीं रहेंगे। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी इलाकों के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में रिश्वत का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में गैर मयारी स्टंट से मुतल्लिक केस की समाअत दौरान समाअत केपी में सिर्फ एक सर्टिफाइड कार्डियक डॉक्टर का इंकशाफ। अदालत का सीईओ सूबाई हेल्थ केयर कमीशन पर इजहार बरहमी। कहा, पूरे केपी में सिर्फ एक सर्टिफाइड कार्डियक डॉक्टर का होना हैरान कुन है। भारत में किसानों के एहतजाज को 6 माह मुकम्मल। किसान आज योम सयाह मना रहे हैं। हर किसान ने घर पर स्याह परचम लहरा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी घर पर काला झंडा लगाया। कहा, मोदी हुकूमत पंजाब की तरक्की रोकना चाहती है। उधर दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरने पर बैठे किसानों का कहना है, मुतनाज़ा कवानीन की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। PSL 6 के बकिया मैचेस में हायल तमाम रुकावटें दूर। भारत और जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले 51 खिलाड़ियों और स्पोर्टिंग स्टाफ को वीजे जारी। पाकिस्तान से भी टीमों का स्क्वाड कल अबू धाबी के लिए उड़ान भरेगा। इवेंट जून के पहले हफ्ते में शुरू होगा। आईसीसी ने वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट की पहली पोजीशन बरकरार। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज 3 दर्जे तरक्की पाकर दूसरे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 11वीं पोजीशन पर चले गए। बल्लेबाजों में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। चांद का हुस्न गहना गया। रवां साल का पहला चांद ग्रहण जारी। आगाज 1:48 पर हुआ। इख्तिताम शाम 6:05 पर होगा। पाकिस्तान में दिन होने के बाद चांद ग्रहण नजर नहीं आएगा। मशरकी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में देखा जा सकता है। चांद जमीन से करीब तर होने के बायस आज सुपर फुल मून भी होगा। और काजी वाजिब, एक एहसास शख्सियत, जुदागाना अंदाज, जानदार अदाकारी और मुनफरिद आवाज से दिलों में घर करने वाले वर्सेटाइल अदाकार काजी वाजिब के परस्तार आज उनका 92वां योम पैदाइश मना रहे हैं। काजी वाजिब ने रेडियो, टेलीविजन, फिल्म और थिएटर में अदाकारी के जौहर दिखाए।